हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अचर गुणांकों के समघातीय एवं असमघातीय समीकरण। जो हमने यूनिट 2 पढ़ा था, जिसमें हमने अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें याद कीजिए हमने d/dx को हमने एक सिंबल d से व्यक्त किया था, कैपिटल D से, और फिर इसी सिंबल का इस्तेमाल करके हम समीकरण का रूप बदल करके फिर उसको सॉल्व करते थे, सहायक समीकरण निकालते थे। सहायक समीकरण के लिए हम लोग d के स्थान पर क्या रखते थे? m रखते थे। अब उसी के जैसे ये बनेगा, ये आंशिक अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे डेल वाला काम होगा, अचर गुणांकों के समघातीय और असमघातीय समीकरण। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपका यहाँ पे del/del x है उसके स्थान पर d रखना है, और del/del y है उसके स्थान पर रखना है d'। तो जैसे ये डेल स्क्वायर है, डेल स्क्वायर z/del x² है, तो इतने हिस्से को आप रखेंगे d², और ये z, ये और z, ये वाला z और ये वाला z मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा d² और ये हो जाएगा आपका d'²। z कॉमन निकल गया, = 0। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ना बराबर के उस पार यदि 0 है, बराबर के उस पार यदि 0 है, तो समझ जाना कि इस समीकरण का जो हल होगा वो कोई और नहीं बल्कि इसका जो पूरक फलन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा, वही इसका हल होगा। और जैसे बराबर के उस पर 0 नहीं है बल्कि कोई फंक्शन है x y का, तब ऐसी स्थिति में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालते हैं, साथ में पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालते हैं, तब जाकर के कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार होता है। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे यूनिट 2 में बहुत अच्छे से। फिलहाल यहाँ पे बराबर के उस पर 0 है, तो बराबर के उस पर 0 है तो हम केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और वही इस समीकरण का अभिष्ट हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमको इसके लिए क्या लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, यानी कि सहायक समीकरण लिखना है, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, d के स्थान पर m लिखना होगा और d' के स्थान पर 1 लिखना होगा। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे ही अपने को लिखना होता है, d के स्थान पर m, d' के स्थान पर 1, और ये बराबर में है 0। सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आएगी +-1, क्योंकि ये m² = 1 हो जाएगा, तो m का मान आ जाएगा +1 -1। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई m की। ठीक, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही इस अवकल समीकरण का अभिष्ट हल होगा। इसको कैसे लिखना है अपने को, इसको लिखना है अपने को phi1y + m1x, m1 मतलब पहला रूट, तो ये देखो ये 1 और -1 जो दो आंसर्स मिले हैं, तो ये आपका m1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, m2 हो गया। तो y + m1x + phi2y + m2x, तो m2 का मान -1 है, इसलिए डायरेक्ट +- मतलब माइनस। क्या है, जैसे m1 m2 प्राप्त हुआ है तो अपन को ऐसे लिखना होता है सॉल्यूशन को, phi1y + m1x + phi2y + m2x। ठीक है, तो ये आपका अभिष्ट हल है, यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है और यही आपका अभिष्ट सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, कहीं पर भी डाउट हो, दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं कि जहाँ phi1 phi2 ये सब कौन है, स्वेच्छ फलन है, अर्थात आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये एक तो नमूनार्थ छोटा सा सवाल था, अनेक अन्य सवालों को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, जिसमें आपको और भी वेराइटीज़ के, जब अपने को रूट्स प्राप्त हों, रिपीटेड रूट्स प्राप्त हो, तो उनके लिए कैसे लिखा जाता है, फ्रैक्शनल रूप में अगर रूट्स प्राप्त होंगे तो उनके लिए कैसा सॉल्यूशन लिखा जाता है, ये सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, जो अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, यूनिट 2 में है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके आगे के वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ्स एक्सपर्ट मुकेश ये चैनल का नाम है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा एक अन्य चैनल है मैथ्स मास्टर मुकेश, तो ये दोनों चैनल है, दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ्स एक्सपर्ट मुकेश और मैथ्स मास्टर मुकेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नया चैनल है, कुछ ही दिनों पहले बनाया गया है। उस चैनल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो इसी कारण से ये चैनल फिर बनाया गया, और इस चैनल पे भी कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, और उस चैनल पे प्रॉब्लम सॉल्व होते ही उसमें भी वीडियोस
अपलोड होते जाएंगे फ्रेंड्स। तो दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मैथ्स मास्टर मुकेश और मैथ्स एक्सपर्ट मुकेश। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग पूछिएगा। आप सीधे हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं 8871420304 पर, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।